मोदी जी की एक बेहद लोकप्रिय सांसद है जो आए दिन बीजेपी के लिए शर्मिंदगी का सबब बनती जा रही है। कंगना रनौत। कंगना रनौत जब भी घर से निकलती हैं, जब भी लोगों के बीच में जाती हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी हेडलाइन बन जाती है कि कंगना रनौत बीजेपी के लिए ही शर्मिंदगी का सबब बन जाती है। कंगना रनौत एक बार फिर से वो गई थी बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए और यहां पर लोगों ने उनको अपना दुख बताया। और स्वाभाविक तौर पर जब भी कोई सांसद, जब भी कोई नेता, जब भी कोई विधायक या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री लोगों के बीच में जाता है तो लोग उससे अपना दुख दर्द बांटते हैं, उसको बताते हैं। लोगों को इंतजार होता है कि सांसद जी आ रहे हैं, विधायक आ रही हैं, या मंत्री जी आ रहे हैं, या मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो उनको बताएंगे। यहां पर कंगना रनौत को, ये तस्वीर देखिए जरा, यहां पर कंगना रनौत को महिलाओं ने बताना शुरू किया कि उनके यहां पर चूल्हा नहीं जल पा रहा है, दिक्कत बहुत ज्यादा है, बहुत परेशानी है। तो कंगना रनौत खुद ही अपना दुखड़ा रोने लग गई। एक वक्त में कंगना रनौत ने राहुल गांधी को लेकर के कहा था कि राहुल गांधी का टेस्ट करवाना चाहिए, कि राहुल गांधी कहीं ड्रग्स तो नहीं लेते हैं। यह आरोप कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर लगाया था कि वो ड्रग्स लेते हैं। इस तरह के आरोप लगाए थे। मुझे लगता है कि बीजेपी को चेक करना चाहिए कि कंगना रनौत की राजनीतिक समझ है कितनी। इन्होंने कहा कि भैया मुझ पर चढ़ाई मत करो। जो महिलाएं सवाल पूछ रही थी, उन महिलाओं को कहा कि भाई मुझ पर चढ़ाई मत करो, दर्शन करो। ये जो कंगना रनौत का कहना था। बताइए, आपके इलाके में कोई सांसद आता है, आप जैसे तैसे करके अपना काम धाम छोड़ करके सांसद से मिलने के लिए जाते हैं और सांसद कहे कि भैया मुझ पर चढ़ाई मत करो, मेरा दर्शन करो, क्या ही कहा जाए। और इसके बाद में कंगना रनौत, उन्होंने कहा कि मैं कोई बहुत बड़ी क्वीन नहीं हूं, मेरा भी अपना होटल है और मेरे होटल में 15 लाख रुपए में सैलरी दे रही हूं और वहां पर 50 रुपए की ही कमाई हो रही है, 50 रुपए का ही धंधा हो रहा है। इनको अपने धंधे की, इनको अपने कमाई की चिंता है। लोगों का दुख क्या है वो शायद इनके डिक्शनरी में है ही नहीं कि लोगों के दुख दर्द को कैसे बांटा जाए, कैसे समझा जाए, कैसे दूर किया जाए। लेकिन लोगों का, मैम, लेकिन लोगों का ये भी सवाल है कि वैलिडेटेड नहीं। सर एक मिनट, हमें आप मुझ पे चढ़ाई करने आई है कि नहीं, प्रश्न करने आई है? हाँ जी हम मैम, सब बताइए। चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए। हम भी यहीं के वासी हैं, ठीक है। आप हमें नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए? बिल्कुल शांत हो जाइए पहले तो, और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, 15 लाख की सैलरी यही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीतती, मेरी भी तो, मेरी दर्द भी आप समझिए ना। मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह एक सिंगल वुमन हूँ, तो मेरी भी आप आपका समझिए। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि खन्ना जो है कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमें कुछ कर नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक अपना कमाने खाने वाली खुद एक लड़की मैम, हूँ। लेकिन है ना? तो नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि 10,000 करोड़ से ज्यादा राशि हमें दे दी गई। आज हम यहाँ पे हैं ये जानने के लिए कि क्या काम हुआ है, क्या काम हुआ है, राज्य सरकार ने कितनी काम की, ये जानने के लिए हम यहाँ पर। अब कोई नेता अगर कहे इस तरीके से कि मुझ पर चढ़ाई मत करो, तो बताइए क्या कहा जाए। नेताओं को तो टमाटर, अंडे, डंडे, चप्पलें, पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ता है। कहीं पर कोई चप्पल की माला पहना देता है, कोई अंडे फेंकता है, कोई टमाटर फेंकता है, कोई मुर्दाबाद के नारे लगाता है। नेताओं को सब कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन ऐसा लगता है कि कंगना रनौत की जो ट्रेनिंग हुई है वो मोदी जी की वो वाली वीडियो देख करके ट्रेनिंग कराई गई है जिसमें मोदी जी कहते रहते हैं कि मुझको 2 किलो गालियां रोज दी जाती है। शायद वहां से ट्रेनिंग हुई है कंगना रनौत की कि अपने आप को ही विक्टिम के तौर पर पेश करते रहो। लोगों के बीच में जा रही हो तो लोगों के बीच में जाकर के कहो कि भैया मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मेरा होटल नहीं चल रहा है, मेरा रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को सबसे पहले, मोदी की सरकार को भी, सेंटर स्टेट की सरकार को भी, दोनों को मिलकर के एक राहत फंड जो है वो जुटाना चाहिए और वो राहत फंड कंगना रनौत के रेस्टोरेंट में लगा देना चाहिए।
बताइए भला, एक सांसद का 15 लाख रुपए सैलरी वाला रेस्टोरेंट वो बर्बाद हो रहा है, उसमें 50 रुपए का ही धंधा हो रहा है, तो क्यों नहीं एक फंड इकट्ठा करके पहले इन्हीं को दे दिया जाए मैडम को कि मैडम अब आप ये लीजिए, आप रोना धोना बंद कीजिए। अब बताइए आपको और क्या समस्या है। मुझे लगता है कि जो महिलाएं वहां पर थी उन्हीं को दाल चावल चीनी उल्टा कंगना रनौत को दे देनी चाहिए थी कि भैया अपने होटल में ले जाओ, ये हमारे घर में कुछ चावल वगैरह बच गए थे, कुछ चीनी बची हुई थी, कुछ नमक बचा हुआ था, ये ले जाओ अपने होटल में और शायद तुम्हारे होटल का कुछ खर्चा कम हो जाएगा। कितनी बेशर्मी की बात है ये। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के बीच में जाती हैं, लोगों के दुख दर्द को कम करने का आपका काम होना चाहिए, और आप क्या कहती हैं कि भैया मेरा नुकसान हो रहा है। इसी तरह से एक वीडियो और मैं आपको दिखाता हूं, कुछ समय पहले का वीडियो है जुलाई का। तब कंगना रनौत पहुंची थी और यहां पर एक बुजुर्ग आए बेचारे, सुनिए जरा, देखिए एक बार। एक बुजुर्ग आते हैं और वो बुजुर्ग अपनी शिकायत कंगना रनौत से कहते हैं। कंगना रनौत ने वहां पर भी हाथ खड़े कर दिए और कहा कि ये तो मेरा काम है ही नहीं, आप मुख्यमंत्री के पास जाइए, मुख्यमंत्री से कहिए। सुक्खू जी हैं, मुख्यमंत्री के जो काम है वो तो आप उनको ही बता सकते हैं, मुझे मुख्यमंत्री के काम नहीं। बात ऐसी है जी, ये आप संसद में उठा सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ हम लोगों ने प्रधानमंत्री से बात की है, आप भी हमसे ये बात करें, प्रधानमंत्री तक हमको बताने के लिए करें, हम कोई बात ये बात करेंगे, कोई नहीं बात। मैं आपको खट्टर जी से मिलवाती हूँ। हाँ ठीक है जी, ठीक है जी। ये आपके ऊपर, आपके पास बहुत पावर है। मैं तो समझता हूँ कि आपके पास इतनी पावर है, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने कानून बनाना है, कानून आपने बनाना है, इसके लिए। ये कंगना रनौत की स्थिति है। इसीलिए मैंने कहा कि कंगना रनौत वो बीजेपी के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गई है। हिमाचल की मंडी की सांसद है ये, और मंडी के सांसद होने के बाद में वहां पर मंडी में लोगों को नजर नहीं आती। और मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, वहां के आसपास के सांसद वो जाते हैं मंडी के अंदर काम करने के लिए। जयराम ठाकुर जो कि हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भाजपा के, एक बार कंगना रनौत ने इसी तरह से बयान दे दिया था कि भैया मेरे पास तो फंड नहीं है, मेरे पास तो कैबिनेट नहीं है, मेरे तो 2 भाई हैं, मैं तो इन्हीं को लेकर के जाती हूं, मेरी सारी सैलरी पेट्रोल डीजल में खर्च हो जाती है। इस तरह से जब इन्होंने अपना दुखड़ा रोया था, तब जयराम ठाकुर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के, उन्होंने कहा कि मैं उनके ऊपर बयान नहीं देना चाहता। यह हालत है। बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं वो भुगत रहे हैं, झेल रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन कहें तो किससे कहें। और बहुत बार लोग कहते हैं ना कि हमारी भूल कमल का फूल। लोग कहते हैं कि हमारी भूल कमल का फूल, मतलब हमने गलती कर दी कमल को जो है वोट दे करके। लेकिन मुझे लगता है यहां पर कमल वाली पार्टी, मोदी जी की पार्टी, खुद मोदी जी वो कहते होंगे हमारी भूल कंगना रनौत। कंगना को टिकट ना दे करके किसी और को दे दी जाती तो शायद ये हर दूसरे दिन, हर 5वें दिन, हर 15वें दिन इस तरह से शर्मिंदगी ना झेलनी पड़ती जो शर्मिंदगी अब झेलनी पड़ रही है। कभी ये कुछ कहती हैं, कभी ये कुछ कहती हैं, कभी ये कुछ कहती हैं। सोचिए जरा इस बात को। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर कोई कांग्रेस का इस तरह से सांसद होता तो टीवी में उसकी खूब खबर चलती, लेकिन कंगना रनौत को कोई खबर के तौर पर दिखाने के लिए तैयार नहीं। उल्टा कंगना रनौत ने तो एक इंटरव्यू में कह दिया था कि भैया मैं तो गलती से जो है वो राजनीति में आ गई, मुझे कहा गया था कि आपको थोड़े बहुत दिन काम करना है और फिर अपना बाकी का अपना खुद का प्रोफेशनल जो काम है वो करते रहिए। यानी राजनीति में बस थोड़ा सा दिखाना, अपना फेस दिखाना है और उसके बाद में अपना काम करते रहिए। लेकिन कंगना रनौत अब चूंकि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ लगातार दिखाई दे रही है, वहाँ पर बादल रह करके बीच बीच में दोबारा से फट जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले फिर से एक तबाही मची थी। तो ऐसे में कंगना रनौत का काम बढ़ गया है। अब वो अगर क्षेत्र में नहीं जाती है तो सवाल खड़े होते हैं कि वो क्षेत्र में क्यों नहीं आ रही है, कहाँ गायब है, कहाँ गुमशुदा है। क्षेत्र में जाती हैं तो ऐसी फजीयत करवा के आती हैं कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि इनको दिल्ली बुला लीजिए, मोदी जी इनको दिल्ली रखिए, कम से कम आप यहाँ प्रदेश में क्षेत्र के अंदर मत रखिए, क्योंकि ये जो बोल के जाती है उसके बाद में जो इनका फैलाया हुआ रायता है उसी को समेटने में हमारी सारी ताकत लग जाती है। लोगों को बताना पड़ता है कि नहीं नहीं भाई हम काम करेंगे। दरअसल एक इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट है 18 सितंबर की,
और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि कंगना रनौत जब लोगों से मिलने के लिए पहुंची थी, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, कंगना रनौत जब लोगों से मिलने के लिए पहुंची थी तो वहां पर नारे लगने लगे, गो बैक कंगना रनौत, कि आप इतने दिनों के बाद में क्यों आई। अब मंडी का जो क्षेत्र है वो बड़ा क्षेत्र है। अब कंगना रनौत जो है वो मुंबई में रहने वाली, और अब उनको मंडी में आना पड़ गया। वो पहाड़ पथरीला इलाका, और अब बाढ़ की वजह से जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। हालांकि मोदी जी जब हिमाचल गए तो 1500 करोड़ रुपए की मदद देके आए, सिर्फ 1500 करोड़ रुपए की। और कंगना रनौत ने जिनको हराया था, विक्रमादित्य कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि अकेले पीडब्ल्यूडी के अंदर 4000 करोड़ की जरूरत है, और मोदी जी देकर के आए सिर्फ 1500 करोड़ रुपए। तो कंगना रनौत को जहां पर असल में शिकायत करनी चाहिए, या जहां पर अपनी एप्लीकेशन देनी चाहिए, या जहां पर अपना दुखड़ा रोना चाहिए, वहां तो वो नहीं बोल रही है। मोदी जी के सामने, लोगों के सामने जो है वो उल्टे सीधे बयान दे रही है। और इसीलिए लोगों ने कंगना रनौत गो बैक इस तरह के नारे लगाने शुरू कर दिए कि कंगना रनौत वापस जाओ। और उसके बाद में मैडम जो है वो तमतमाई हुई थी, और फिर उसके बाद में मैडम जी ने कहा कि मेरे ऊपर चढ़ाई मत करिए, मेरा तो खुद का धंधा नहीं चल रहा है। लेकिन लोगों का मैम, लेकिन लोगों का ये भी सवाल है लेकिन ये कि वैलिडेटेड नहीं है। सर एक मिनट, हमें आप मुझ पे चढ़ाई करने आई है कि नहीं, प्रश्न करने आई बिल्कुल, है? हाँ जी हम मैम, सब बताइए। चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए। हम भी यहीं के वासी हैं, ठीक है? आप हमें ही नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए? बिल्कुल शांत हो जाइए पहले तो, और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है। मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है। 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ। मुझ पे भी क्या बीतती, मेरी भी तो, मेरी दर्द भी आप समझिए ना। मैं भी इंसान ही हूँ, हाँ जी। मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह एक सिंगल वुमन हूँ, तो मेरी भी आप आपका समझिए। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि खन्ना जो है कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमें कुछ कर नहीं रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक अपना कमाने खाने वाली खुद एक लड़की नहीं मैम, हूँ। लेकिन है एक ना? मिनट, तो नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि 10,000 करोड़ से ज्यादा राशि हमें दे दी गई। आज हम यहाँ पे हैं ये जानने के लिए कि क्या काम हुआ है, क्या काम हुआ है, राज्य सरकार ने कितनी काम की, ये जानने के लिए हम यहाँ पर। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि कंगना रनौत का कुछ इस तरीके से विरोध हुआ कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। पुलिस ने जैसे तैसे करके जो गांव के लोग थे वहां पर, उनको किसी तरीके से कंगना रनौत से दूर किया और कंगना रनौत को वहां से निकाला। इस तरह की खबरें जो है निकल करके सामने आ रही है। अब देखना यह है कि बीजेपी आरएसएस की तरफ से किसी एक खास आदमी को, मुझे लगता है कि करना चाहिए बीजेपी आरएसएस को, कि किसी खास आदमी को कंगना रनौत के पीछे लगाया जाए जिसकी राजनीतिक समझ हो, जो कम से कम उनसे ठीक से बयान तो दिलवा दे। इतनी तो ट्रेनिंग उनको दी जाए कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। अभी कुछ समय पहले उन्होंने कह दिया था कि किसान कानून फिर से लाए जाएं, फिर बाद में नड्डा जी का फोन आया और उन्होंने जो है वो अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा, फिर सफाई देनी पड़ी कि मैं तो पार्टी के कार्यकर्ता हूं, पार्टी तय करेगी। तो कभी कुछ बोलती हैं, कभी कुछ बोलती हैं, कभी कुछ बोलती हैं। हालांकि जब राहुल गांधी के बारे में बोलती तो बीजेपी के नेता तब ताली बजाते हैं, लेकिन अब ये खुद अपने ही इलाके से, मंडी से ही फ्री नहीं हो पा रही है। तो मंडी से फ्री होंगी तभी तो राहुल गांधी पर बयान देंगी। और अब भी राहुल गांधी को लेकर के कह रही हैं कि राहुल गांधी यहां क्यों नहीं आए, मोदी जी यहां पर क्यों नहीं आए। राहुल गांधी तो आप तस्वीरों में देखिए, पंजाब में जाकर के, जहां पर उनकी सरकार भी नहीं है, तब भी वहां जाकर के वो लोगों से मिल रहे हैं, उनका दुख दर्द बांट रहे हैं। और मोदी जी हवाई सर्वे करते हुए घूम रहे थे। तो मोदी जी को लेकर के शिकायत नहीं कर रही कंगना रनौत, अब भी शिकायत
वो सारी राहुल गांधी से ही है। और खुद जो है वो इस तरीके के बेतुके बयान दे रही कि आप मत ही पूछिए। तो अब देखते हैं कि बीजेपी इन पर क्या एक्शन लेती है, कोई आदमी इनके पीछे लगाती है या नहीं लगाती है, जो कम से कम इनको ट्रेनिंग दे कि आपको ये बात बोलनी है, ये नहीं बोलनी है। कम से कम आप एक राजनेता के तौर पर आप ये कह सकती हैं कि मैं देखूंगी, हर संभव प्रयास करूंगी, मैं मोदी जी के पास जाऊंगी, वहां से फंड लेकर के आऊंगी, जहां से भी होगा, जिस भी तरीके से होगा, मैं आपके लिए मदद जुटाऊंगी। और कुछ भी अगर नहीं हो पाएगा तो कम से कम मैं आपके साथ में 24 घंटे खड़ी हूं। इतनी बात भी अगर आप कह दें, इतना काम भी अगर आप कर दें, क्या निर्दलीय सांसद नहीं होते हैं? क्या निर्दलीय विधायक नहीं होते? छोड़ दीजिए किसी पार्टी की सरकार आ गई और किसी की नहीं आई, तो जो पार्टी विपक्ष में होती है उसके सांसद तो काम करते ही करते हैं, लेकिन कोई निर्दलीय भी होता है, इंडिपेंडेंट भी होता है, वो भी काम करता है ना। इस तरीके से तो फिर जिसकी सरकार आई है बस उसी के मंत्री सांसदों को लोगों के बीच में जाना चाहिए और निर्दलियों को तो वोट देना ही नहीं चाहिए। ये कैसी परंपरा डाल रही है? इनको राजनीति सिखाया जाना चाहिए कायदे से कि भैया राजनीति किस तरीके से होती है और राजनीति में आप लोगों की मदद कैसे कर सकती हैं। अभी भी केवल सरकार के पीछे पड़ी हुई है, जबकि खुद की सरकार है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, और कंगना रनौत के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।